गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या केवल हार्मफुल इफेक्ट ही कॉज करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल इफेक्ट भी कॉज करते हैं, और अगर कॉज करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, उनका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे लाइफ में बेनिफिशियल इफेक्ट कॉज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए? कर्ड की प्रिपरेशन के लिए, ब्रेड की प्रिपरेशन के लिए, केक की प्रिपरेशन के लिए। अब ये हम करते कैसे हैं? ठीक है, जैसे ब्रेड, फॉर एग्जांपल ब्रेड, तो ब्रेड का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, केक का प्रोसेस भी होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह क्या है तो यह हम आगे आगे स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका यूज़ जो है वो अल्कोहल प्रोडक्शन में भी किया जाता है। ठीक है, उनका यूज़ किस में किया जाता है? अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। अब वो कैसे, जैसे जैसे आएगा बेटा हम स्टडी करते जाएंगे। अगर मैंने अभी आपको बताना स्टार्ट किया तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप इन ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस, ईच etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब इस पैराग्राफ को हम समराइज करें तो ये ऐसे होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये हेल्प कैसे करते हैं? तो आप लोगों ने देखा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बायो ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर जो एनिमल वेस्ट होता है, जब प्लांट वेस्ट होता है, ये जो वेस्ट हैं ये क्या होते हैं कि कुछ टाइम के बाद अपने आप क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका क्या हो जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, और इनके जो इनमें प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। अब ये मिक्स कैसे होते हैं? तो ये मिक्स होते हैं कुछ स्पेशल बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, जो कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है उसके थ्रू, जो कि ये प्लांट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ठीक है, इन सब को, वेजिटेबल पील्स, इन सब को जब ये डिग्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चीज़ है, जब इनके मिनरल्स आपके सॉइल में मिल रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपके क्रॉप का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब आपने जो फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म देखे तो उसमें से जो आपके बैक्टीरिया को देखा आपने, तो बैक्टीरिया क्या हो गया? आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब आप कर्ड एंड ब्रेड के प्रोडक्शन में भी आप क्या करते हैं? इसकी हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब देखिए कैसे। यू हैव लर्न इन द क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब आपका जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें? लैक्टोबैसिलाई। क्लियर है? कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें? लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर्ड वाई।
मैं ये देखती हूँ, मतलब यहाँ पे जो आपकी पहेली है उसका क्वेश्चन ये रहता है कि मैं ये देखती हूँ कि जो मेरी माँ है वो जब कर्ड का प्रोडक्शन करती है या फिर कर्ड को क्या करती है बनाने के लिए क्या करती है कि थोड़ा सा कर्ड गर्म दूध में मिक्स करती हैं और उसको रख देती हैं, और दूसरे दिन अगर हम देखते हैं कि वो कर्ड आपका क्या होता है प्रॉपर वे में हमें मिल जाता है। ठीक है, खाने के लिए जब आप बैठते हैं तो आपको प्रॉपर वे में आपका कर्ड जो है जमा हुआ मिल जाता है। तो जब ये कर्ड का थोड़ा सा पोर्शन गर्म दूध में मिलाना है तो क्यों मिलाना है, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड क्या होता है, बहुत सारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलाई प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो है आपका लैक्टोबैसिलाई, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलाई, जो कि कर्ड के फॉर्मेशन में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। अब वो जो थोड़ा सा कर्ड जब उन्होंने मिल्क में क्या किया है, मिलाया है, तो वो जो लैक्टोबैसिलाई है वो क्या करेगा, अपने आप को उसमें मल्टीप्लाई करने लगता है, और जब वो खुद मल्टीप्लाई करेगा बेटा तो वो बैक्टीरिया के फॉर्मेशन में बहुत फास्ट तरीके से क्या करता है, आपका हेल्प करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन के अलावा पिकल फॉर्मेशन, चीज़ फॉर्मेशन और बहुत सारे फूड आइटम्स की प्रिपरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होता है जब इडली बनाई जाती है ना, तो इडली बनाई जाती है तो उसमें भी क्या कराया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कराया जाता है। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड क्या है, भटूरेज इज कर्ड। ठीक है, मतलब आप इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, आप कर्ड का यूज़ करते हैं। आप कर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप कर्ड का यूज़ नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडे का यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, ईस्ट के फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैन यू गेस वाई? अब आप इसको कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अब आप इसके एक्टिविटी के थ्रू आप इसको समझिए। टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ warm water, add a small amount of yeast powder and knead to make a soft duck. What do you observe that 2 hour? Did you find the duck rising? मतलब आप क्या करिए, आटा लीजिए, आटे में आप या तो बेकिंग सोडा या फिर आप क्या करिए वार्म वाटर के साथ आप ईस्ट का पाउडर, जो आपका बेकिंग सोडा ही होता है जनरली, आप क्या करिए उसमें मिक्स कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्या करिए, पेस्ट बना करके रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जो पेस्ट आपने बनाया है वो आपके नॉर्मल जो आपका वॉल्यूम था उससे ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अभी ऐसा होता क्यों है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करता है, अपने आप को बहुत तेज़ी से उसमें क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अपने रेस्पिरेशन के थ्रू। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डक्ट्स एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। बबल क्या करते हैं, जो बबल है जो कि ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण उसका जो वॉल्यूम है क्या होता है, बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो कि ईस्ट के थ्रू होता है, ये जो आपकी बेकिंग इंडस्ट्री है जिसमें आप ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक इन सबको बनाया जाता है, उसमें आपका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तो आपने डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ देखिए, अब आप कमर्शियल यूज़ देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कमर्शियल यूज़ बेटा यानी जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, आपकी जो इंडस्ट्री है उनमें किस टाइप का प्रोडक्शन होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के प्रोडक्शन, आपके एल्कोहल के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है केवल अल्कोहल ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके वाइन, एसिडिक एसिड जो कि आपका विनेगर है। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ सबसे ज़्यादा कमर्शियल इंडस्ट्री में अगर होता है तो अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड जो कि आपका विनेगर कहलाता है उसके प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर द पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूस। ठीक है, आप ईस्ट का जो आप क्या करते हो, ग्रोज ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक, इसमें जो आपकी जो नेचुरल शुगर है, आपकी जो नेचुरल शुगर है
आप ईस्ट की हेल्प से नेचुरल शुगर को आप किस में कन्वर्ट करा पाते हो? आप अल्कोहल में। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए कि नेचुरल शुगर को या फिर शुगर का अल्कोहल में प्रोडक्शन एंजाइम आपका ईस्ट की प्रेजेंस में, शुगर का अल्कोहल में प्रोडक्शन ईस्ट की प्रेजेंस में आपका क्या कहलाता है? अल्कोहल प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हो फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब शुगर का ईस्ट की प्रेजेंट में अल्कोहल में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। क्लियर है आपको? ठीक है। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए जिसमें आप 500 ml का आप एक बीकर लीजिए जिसमें आप 3/4 वाटर आप उसको फिल कर दीजिए। डिजॉल्व 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। आप उसमें जिसमें आपने 500 ml का बीकर लिया है उसमें आप क्या करिए, जिसमें वाटर पोर कर दीजिए 3/4, उसके बाद आप उसमें 3/4 स्पून शुगर ऐड कर दीजिए। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। आप क्या करिए, आधा चम्मच शुगर ईस्ट पाउडर आप क्या करिए उस शुगर के सॉल्यूशन में आप डाल दीजिए। कीप इट कवर्ड विथ अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब आप क्या करिए, उसको कवर करके गर्म प्लेस पे आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कुड यू गेट अ स्मेल। अब आप इसको क्या करिए, थोड़ी देर बाद स्मेल करिए, क्या आपको कुछ स्मेल आ रही है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल और शुगर। ये जो स्मेल होगी बेटा वो किसकी होगी? आपकी अल्कोहल और शुगर की, ठीक है। हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, जो कि ईस्ट की हेल्प से कन्वर्ट हुई है। किस में कन्वर्ट हुई है? शुगर से अल्कोहल में, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो मैंने आपको अभी बताया कि वो प्रोसेस जिसमें शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है ईस्ट की हेल्प से, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब फर्मेंटेशन की इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था? तो किया था लुईस पास्चर ने 1857 में, ठीक है। तो 1857 में लुईस पास्चर ने क्या किया था? फर्मेंटेशन किया था, फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टडी किया था, ठीक है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस होती क्या है? शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये हो गया आपका कमर्शियल यूज़। अब आप स्टडी करिए मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम मेडिसिन के प्रोडक्शन में कैसे करते हैं। क्लियर है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablet, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines in microorganism. These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक या तो आपको टैबलेट देंगे, कैप्सूल देंगे या फिर इंजेक्शन देंगे, ठीक है। सच एज पेनिसिलिन, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सोर्स आपको दिया जा रहा है, जो कि आपका टैबलेट के फॉर्म में है, जो कि आपके कैप्सूल के फॉर्म में है, जो कि आपके इंजेक्शन के फॉर्म में है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि आपको एंटीबायोटिक के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये भी किसके सोर्स हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्स हैं। मतलब इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट्स, इन सभी में क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है? दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो आपके बेटा इंजेक्शन हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, आपके जो टैबलेट हो गए, ये तो आपको एंटीबायोटिक के रूप में बॉडी में आपको इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। जब आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है एक एंटीबायोटिक के रूप में, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये क्या करेगी? आपकी बॉडी में जाके उस डिजीज़ से लड़ेगी। अब उस डिजीज़ से लड़ेगी कैसे? ठीक है, तो ये क्या करेगी? वो जो बीमारी कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके कारण आपको जो बीमारियां हो रही हैं, उनको क्या कर देगी? उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी और उनके ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगी? मार देगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में जाना और जो बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करना? किल कर देना और उनकी स्टॉप को उनकी जो ग्रोथ है उनको क्या कर देना? स्टॉप कर देना। मतलब स्टॉप कर देना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi.
अब आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू क्या कराई जा रही हैं, प्रोड्यूस कराई जा रही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मतलब आपकी जो इरेथ्रोमाइसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, ये आपकी कुछ कॉमन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसमें जो कि बनी होती हैं बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू। क्लियर है? दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू कवर अ वेराइटी ऑफ डिजीज़। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करती हैं, स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, उसके अलावा उनको किल कर देती हैं, आपकी बॉडी में पहुंचती हैं एज ए एंटीबायोटिक के रूप में इन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज़ से। ये बहुत टाइप की आज के टाइम में बेटा बहुत टाइप के आपको एंटीबायोटिक्स मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपकी अलग अलग बीमारियों से आपको लड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease. एंटीबायोटिक्स ना केवल ह्यूमन बीइंग में बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी इफेक्टिव है, मतलब आप उनको भी क्या कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री कर सकते हैं। क्लियर है? It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक लें तो वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। Also you must finish the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it इन फ्यूचर। अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपने मन से ही कोई भी दवाई ले रहे हैं तो, और अगर आपकी बॉडी में उस एंटीबायोटिक की नीड नहीं है और फिर भी अगर आप उसे ले रहे हैं तो होगा ये, उसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपको कभी इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत हुई तो वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में इफेक्टिव नहीं रह जाएगी या फिर बहुत ही कम अमाउंट में इफेक्ट करेगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। इसके अलावा अगर आप बेवजह, मतलब कोई रीज़न नहीं है, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं, उसके बाद भी अगर आप वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो जो एंटीबायोटिक है आपके बॉडी में प्रेजेंट जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनको भी क्या कर देगी, किल कर देगी। ठीक है? एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। वो एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के लिए दिया गया है वो वायरस के इसके केस में इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब पर्टिकुलर बीमारी के लिए कुछ अलग पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स ही दिए जाते हैं। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक लेंगे तो आपकी बॉडी में वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में होना चाहिए। और अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और अगर आप वायरस इन्फेक्शन की दवाई लेंगे तब भी आपकी बॉडी में कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ही लीजिए, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो आप वायरल के लिए ही जो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है वो ही केवल आप यूज़ करें। जैसे सबसे बढ़िया जो के एंटीबायोटिक्स हैं उसमें सबसे आपने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें आपने एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, इन सब के एग्जांपल्स देखे। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है? वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आप देखते हैं कि कई बार बच्चे जैसे ग्रुप मतलब बच्चों का बर्थ होता है, छोटे बच्चों का बर्थ होता है जिन्हें आप इन्फेंट्स बोलते हैं, उनका बर्थ होता है, उनके 4 से 5 के दिन के बाद उनको एक क्या करता है, उनका वैक्सीनेशन किया जाता है और उनका एक वैक्सीनेशन प्रॉपर डिफरेंस ऑफ टाइम में बोला जाता है कि आपको कराना है। वो आपका 6 डेज, फिर आपका 1 मंथ, फिर आपका 3 मंथ, फिर आपका 6 मंथ, 2 ईयर्स, उसके बाद फिर आपका 5 ईयर्स, फिर आपका 10 ईयर्स, फिर 15 ईयर्स, इस टाइप में आपका वैक्सीनेशन होता है। तो ये वैक्सीनेशन एक्चुअली होता क्यों है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्यों होता है।
When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibiotic to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. ठीक है। अब जब कोई डिजीज़ अगर आपको है, व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, अगर कोई ऐसा डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स, ठीक है, डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स का मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस हुए हैं या एंटर किए हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आप माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इफेक्ट एंटर कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो क्या बनाने लगती है, आपकी एंटीबॉडी बनाने लगती है। और वो एंटीबॉडी क्या है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आ रहे हैं, जो आपको बीमार कर रहे हैं, उससे फाइट करती है, ठीक है। तो जो आपकी एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, बीमारियों से रक्षा करने में आपकी हेल्प करती है। सबसे पहले आप ये पॉइंट को माइंड में बैठा लीजिए। एंटीबॉडी क्या करती है, आपकी बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है, हेल्प करती है आपकी। किससे हेल्प करती है, जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। टू फाइट द इन्वेडर, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट। और उसके बाद जब ये करती है तो बॉडी जो है आपकी वो देखती है कि ये फाइट किस तरीके से कर रहा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा अगर वो इफ़ेक्ट करता है तो आपकी बॉडी क्या होती है, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होती है एंटीबॉडी की हेल्प से। और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या करती है वो जो आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपकी एंटीबॉडी के रूप में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से वो डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देती हैं या फिर उनको किल कर देते हैं। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी हेल्दी बॉडी में इफेक्ट करते हैं, द बॉडी फाइट एंड किल्स दैम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो वो क्या करती है, आपकी जो बॉडी है खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और वो जो सामने हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, उनको किल कर देगी और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी, जिन्हें आप एंटीबॉडी बोल रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपकी जो एंटीबॉडी है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी और हमें हमारे बीमारियों से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है उनसे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, और यही उस वैक्सीन का काम होता है। मतलब जो वैक्सीन के रूप में आपको एंटीबॉडी आपके बॉडी में प्रोड्यूस करा दी जाती है, इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। और जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में, तो वो जो एंटीबॉडी जो कि माइक्रोब के रूप में आपकी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, वो आपकी क्या करती है, टाइम आने पर, समय समय पर आपकी उन बीमारियों से जब भी आप इन्फेक्ट होते हैं वो क्या करती है, आपको हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करती हैं। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब कुछ ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जैसे आपका कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। इसमें कुछ डिजीज़ के नाम दिए हैं जिनका वैक्सीनेशन इजीली आजकल आपको मिल जाता है और जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन करवा लिया है तो जब भी आगे फ्यूचर में ये ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी होंगी, एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी जो कि इन ऑर्गेनिज्म से आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, ठीक है। अब एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था 1798 में। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन और प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट टू दीज डिजीजेस। मतलब आपके चाइल्डहुड में बहुत सारे आपको वैक्सीनेशन लगे होंगे जो कि आपको डिजीजेस से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस। ये आपको बोला जाता है कि जब भी बच्चे का बर्थ हो तो उनको जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया है तो टाइम पे जब भी आपको कभी वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस है वो क्या करेगी, उन बीमारियों से आपकी रक्षा करने में हेल्प करेगी या
आपको उसके फाइट करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो जब भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या करेंगे, बॉडी में एंट्री करेंगे, तो होगा ये कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगी, जिसके कारण आपकी बॉडी ईजिली इन्फेक्ट हो जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। कई केसेस में बेटर डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कई बार हम क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं उस डिजीज़ के थ्रू। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV or news and newspaper regarding protection of children against polio under Pulse पोलियो प्रोग्राम। अब आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, जिसमें दो बूंद ज़िंदगी की, जिसका स्लोगन था दो बूंद ज़िंदगी की, ठीक है। तो ये हमारा देश जो था पोलियो वायरस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, तब ये अभियान चलाया गया था बेसिकली। तो उसके अंतर्गत हुआ ये था कि जब ये पोलियो वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो इससे लड़ने के लिए इसका जो वैक्सीन है वो बच्चों को दिया जा रहा था, ठीक है, जिससे आप पल्स पोलियो प्रोग्राम बोलते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। एक्चुअली वो जो पोलियो ड्रॉप्स है वो क्या है, पोलियो का एक वैक्सीन है, क्लियर है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals to several diseases. क्लियर है। मतलब ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एंटीबॉडी के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो हमें हार्मफुल डिजीज़ से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका पल्स पोलियो का जो आपका वैक्सीन लगता है। इसके अलावा जो आपको हेपेटाइटिस के जो आपके वैक्सीन लगते हैं, बहुत सारे वैक्सीन आपको आज के जो रीसेंट टाइम है उसमें क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किस में और हेल्प कर रहे हैं, अभी आपने देखा मेडिसिनल यूज़ में करते हैं, फिर कमर्शियल यूज़ में करते हैं, उसके बाद हम जो नॉर्मल हमारी डेली लाइफ है उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम हो गया, उसके अलावा आपका ब्लू ग्रीन एल्गा, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अभी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट आपकी नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स कराते हैं, और जितनी अमाउंट में सॉइल में आपका नाइट्रोजन होगा, आपकी क्रॉप जो होगी उतना ही अच्छे से ग्रो करेगी, क्लियर है। तो वो बैक्टीरिया जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, वो है आपका राइजोबियम। याद रखिएगा बच्चों, वो है आपका राइजोबियम, ठीक है, जो कि कैसे हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, वो हेल्प करता है आपके नाइट्रोजन को फिक्स करके, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करके, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब इसके अलावा वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। बूझो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो और पहेली ने देखा कि जो स्कूल गार्डन में जो गार्डनर है, माली है जो, वो क्या कर रहा था, मैन्योर बना रहा था। वो मैन्योर कैसे बना रहे थे, अलोन विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, जो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ वेस्ट जैसे आपका प्लांट वेस्ट हो गया, वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट हो गया, जो कि आपके घरों के आसपास बहुत सारे अमाउंट में आपको मिल जाएगा, गार्डन के आसपास मिल जाएगा, उन्होंने इकट्ठा किया। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर अ वेस्ट डिस्पोजल। उसको उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में खोदकर उसको भर दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो है अपने आप क्या हो जाएंगे, सड़ने गलने लगते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। मतलब बूझो और पहेली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्लियर है। तो इसमें आपको एक एक्टिविटी बताई गई है, अब आप इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 2.5 एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आप 2 पॉट लीजिए और उनको आधे आधे सॉइल से फिल कर लीजिए। मेक मार्क देम ए एंड बी, उनमें ए और बी मार्क कर लीजिए। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए, आप एक में प्लांट वेस्ट को क्या करिए, फिल कर दीजिए। एंड थिंक लाइक
पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पॉट बी। और आप क्या करिए, दूसरे में आप ग्लास बॉटल्स इनको क्या करिए, आप पॉट बी में ले लीजिए। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम 3-4 वीक्स। आप क्या करिए, एक में जिसमें आपने मैन्योर लिया और दूसरे में आप प्लास्टिक वगैरह जो आप डालते हैं उसको आप पुट कर दीजिए और उसमें प्लांट लगाकर छोड़ दीजिए 3 से 4 हफ्तों के लिए। आप क्या देखेंगे, आप दोनों प्लांट में क्या डिफरेंस पाएंगे, ठीक है। मतलब आपने एक में बायोऑर्गेनिक खाद रखी है, ऑर्गेनिक खाद रखी है जो कि आपने प्लांट वेस्ट से बनाया है, और एक में आपने प्लास्टिक टॉयज़ ये सारी चीज़ें क्या करी है, रख दी हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ टू पॉट्स, मतलब आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा, क्या आपने डिफरेंस देखा भी या नहीं। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, आप अगर देखा आपने तो क्या डिफरेंस देखा। यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A has been decomposed, however this happen the plant waste to research the plant waste has been converted into manure by the action of microbes। मतलब अब इसमें क्या बोला गया है कि आपने देखा कि जो प्लांट, जो पॉट ए है, पॉट ए का जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब वो ग्रो करेगा तो कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि उनमें जो आपका जो आपने प्लांट वेस्ट डाला था वो डीकम्पोज हो गया है, ठीक है, और वो डीकम्पोज होकर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपके मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है। अब वो मैन्योर में कन्वर्ट हुआ तो कैसे कन्वर्ट हुआ है, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, उसकी जो प्लांट वेस्ट है उसको क्या कर दिया, उसके इंग्रेडिएंट्स में, उनके मतलब छोटे छोटे जो मिनरल्स पोर्शन है उनमें क्या कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया, और वो मिनरल पोर्शन किस में इकट्ठे हो गए, आपके सॉइल में जिसमें आपका प्लांट ग्रो कर रहा था। और जब उनमें एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर मतलब इंट्रोड्यूस हो गए, तो एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो आपका प्लांट वेस्ट है वो क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, तो उसकी हेल्प से जो आपका प्लांट है बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। क्लियर है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द वुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो प्लांट वेस्ट है वो डीकम्पोज हो गया, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके जो मिनरल्स है सॉइल में ग्रो किए, तो उनने प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करने में क्या किया, हेल्प किया। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, आपने नोटिस किया क्या पॉट बी को, कि पॉट बी के साथ क्या हुआ, जिसमें आपने पॉलीथीन के बैग डाले थे, एम्प्टी ग्लास छोड़ दिया था, बॉटल एंड ब्रोकन टॉयज, उसमें कुछ आपने ब्रोकन जो टूटे फूटे खिलौने और उनके पार्ट्स डाले थे, तो इनके साथ क्या हुआ, इनमें कोई चेंज आया या नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके आपके जो उस प्लांट के साथ जो प्रेजेंट आपके पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ये जो थे इसके साथ वो एक्ट नहीं कर पाए, मतलब उनको वो क्या नहीं कर पाए, उनको वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द अराउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मरे हुए जानवर या फिर मरे हुए ऑर्गेनिज्म आपको आसपास दिखाई देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने आप क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये ऐसे क्यों हो जाते हैं, क्यों मतलब अब दिखना बंद हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो होता ये है बच्चों, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो उन जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जो बड़े आपके जो एनिमल हैं या फिर आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके मरे हुए हैं, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डीकम्पोज कर देते हैं। और जब वो डीकम्पोज करते हैं तो उनसे मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनसे मिलने वाले जो मिनरल्स हैं, वो किस में आपके इकट्ठे हो जाते हैं, आपके सॉइल में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर है। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सब्सटेंस फिर से क्या हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल के थ्रू यूज़ कर लिए जाते हैं। प्लांट के थ्रू किए जाएंगे अगर यूज़, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, एक मैन्योर फॉर्म हो जाएगा, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। Thus microorganisms can be used to degrade and harmful and smelly substance and thereby clean up environment। अब ये जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके जो
जो आपके एनवायरनमेंट में हार्म कॉज कर सकते थे ऑर्गेनिजम्स आफ्टर डेथ, उनको क्या करते हैं, वो छोटे छोटे उनके पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं, और जब वो डिकम्पोज डिग्रेड कर देते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और इस तरीके से ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके एनवायरनमेंट को स्मेल फ्री करते हैं, ऑर्गेनिज्म फ्री करते हैं, और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। बच्चों, आपने अभी तक अगर जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देखे तो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट में आपने क्या देखा कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके डेली लाइफ में यूज़फुल हैं, जैसे कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना। इसके अलावा आपने कमर्शियल लाइफ में देखा तो कमर्शियल लाइफ में क्या हो रहा था कि ईस्ट के थ्रू आप फर्मेंटेशन प्रोसेस करा रहे थे, जिससे आप वाइन, बियर, ये सारी चीज़ें बना रहे थे, ठीक है, इडली वगैरह, ठीक है, फूड आइटम्स बनाने में इसकी हेल्प हो रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आप इसका यूज़ आप कहाँ कर रहे थे, वैक्सीन बनाने में, मतलब मेडिसिनल यूज़ में आप कर रहे थे, वैक्सीन बनाने में आप इनका यूज़ कर रहे थे। फिर अभी आपने नेक्स्ट देखा जिसमें आप देख रहे थे कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी आपकी हेल्प कर रहे थे। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये किस में आपकी हेल्प कर रहे थे, आपके एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके डेली लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी जो मेडिसिन की जितनी भी नीड्स है उसमें आपकी हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरीके का ये जो स्टडी हुआ तो इसमें ये देखा हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं बल्कि बेनिफिशियल भी है। तो अभी हमने डिस्कस किया बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो, जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे।